संजय जी ये बताइए, आपको क्या लगता है कि महागठबंधन की जो सरकार है, खासकर शिक्षा को लेकर कितना गंभीर दिख रही है आपको? कारण आप खुद इसमें काफी अच्छा अनुभव है आपको, तो आप बता सकते हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब तक कितना गंभीरता दिख रही है इस सरकार में आपको? शिक्षा को लेकर के कभी किसी सरकार में गंभीरता नहीं रही और अपने अपने तरीके से इसको समझाने और बताने की कोशिश सारी सरकारों ने। कोई भी राज्य का शिक्षा और स्वास्थ्य, मैं सुन रहा था बहस, अलग अलग रिपोर्ट की बात की जा रही थी, इस रिपोर्ट ने ये बताया, उस रिपोर्ट ने ये बताया। मैं भी रोज रिपोर्ट पढ़ता हूँ और मैं तो गांव के खेत खलिहान से निकला हूँ, पटना में रहता हूँ, तो उस गांव की पृष्ठभूमि के स्कूलों को भी मैंने देखा है, वहां मैंने पढ़ाई की है और फिर पटना और दिल्ली तक के और हैदराबाद तक के कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने का मौका मिला। तो शिक्षक छात्र अनुपात क्या है, पहले मैं इस पर बात कर लूंगा। अगर इनरोलमेंट आपने बढ़ाया तो क्या टीचर स्टूडेंट रेशियो है? अभी तो हम लोग प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल की बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन पर बाद में जाएंगे। क्या शिक्षक छात्र अनुपात है? नहीं है। दूसरी चीज, आदर्श स्थिति कभी नहीं रही। शिक्षक बिल्कुल समय पर जाते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाते हैं और फिर उनके ईमानदारी का मेहनताना उनको नहीं मिलता है, इसको मैं अर्ध सत्य मानता हूँ। सारे शिक्षक ऐसे नहीं है, कुछ शिक्षक ईमानदार भी हैं, लेकिन कुछ शिक्षक भय से वो इसका पालन करना शुरू कर दिए हैं। के पाठक जी आए और एक इन्होंने फरमान जारी किया, इसके बाद शिक्षकों में एक भय का वातावरण जरूर पैदा हुआ है, तब चीजें बदली हैं। देखिए, हम लोग सब बिहार के हैं, पार्टी छोड़ दीजिए, शिक्षा सबकी जरूरत है। आपके हमारे बच्चे वो सरकारी स्कूल में पढ़े न पढ़े, लेकिन जिस परिवेश से हम लोग निकल करके आए हैं, हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और वहां के शिक्षकों की ईमानदारी हमने देखी है। क्या आज वह शिक्षक उतने ईमानदार हैं? कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी में कमी रही है। और जहां तक टेढ़ पंडाल की बात है, एक सच को तो स्वीकार करना होगा कि नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो स्कूलों की हालत में बदलाव हुआ। बच्चे बादल देखते थे और घर की तरफ भागते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्कूलों का बदला है। ठीक है, बहुत सारे स्कूल ऐसे रहे होंगे जहां इनरोलमेंट अधिक हो गया होगा, बच्चों की संख्या अधिक हो गई होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर उनके मुताबिक नहीं होगा, लेकिन बहुत स्कूलों में उपस्कर से लेकर के बेंच कुर्सी से लेकर के विद्यालय के भवन तक का निर्माण हुआ है। इस सच्चाई से कोई नहीं भाग सकता। हाँ ठीक है, 14 करोड़ आबादी इस राज्य की हो गई, रेवेन्यू का एक लिमिटेड सोर्स है, तो कभी कभी चीजें छूटती हों, लेकिन जो बहस का विषय ये है, इससे मैं भी सहमत हूं कि शिक्षक को शिक्षक रहने दीजिए। अगर शिक्षक को शिक्षक नहीं रहने देंगे, अगर वो कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है तो वो फिजिक्स पढ़ाने के मूड में वो स्कूल में प्रवेश करता है। अब उससे आप अलग गैर शैक्षणिक काम कराने लगेंगे तो वो आउटपुट आप नहीं ले पाएंगे। करने के लिए तो भाई ठीक है, वो आपके अधीन है, आप उनको टास्क दीजिएगा, वो टास्क पूरा करेंगे। लेकिन जो अपेक्षा करते हैं कि वो शिक्षक जिनको मैंने निर्माण करने के लिए भेजा है, जो सृजन करने के लिए भेजा है, वो चीजें वहां छूट जाएगी, वो चीजें आपको नहीं मिल पाएगी। एक ये तो शिक्षकों की जो एक पीड़ा है, उस पीड़ा से मैं भी सहमत हूं और मैं समझता हूं कि सारे लोगों को सहमत होना चाहिए कि शिक्षक को शिक्षक रहने दीजिए। दूसरी चीज, जो रिपोर्ट की बात आ रही है, बच्चों का जो क्वालिटी में जो गिरावट आई है, इससे कौन इनकार कर सकता है? ठीक है, उनकी लर्निंग एबिलिटी से लेकर के और लर्निंग आउटकम पर हम लोग जितना बात कर लें, लेकिन गिरावट तो आई है। असर की ही रिपोर्ट है, 8वीं क्लास का बच्चा 5वीं क्लास का मैथ नहीं बना पाता है, 9वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 4थी क्लास का नहीं हिंदी पढ़ पाता है। ये मैं नहीं कहता हूं कि ये व्यवस्था केवल एक शिक्षक के भरोसे है या ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए शिक्षक जिम्मेवार है, इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेवार होता है। अब एक स्कूल है, वहां आपने 8 ज्योग्राफी का टीचर भेज दिया, एक भी हिंदी के शिक्षक नहीं है, अब वो हिंदी की वहां पढ़ाई ही नहीं हो रही है, तो असर की रिपोर्ट में इस तरह के रिफ्लेक्शन आएंगे।
अगर किसी स्कूल में 5 आपने फिजिक्स का केवल टीचर भेज दिया और लिटरेचर पढ़ाने वाला एक भी शिक्षक नहीं है वहां, तो आपको सब्जेक्ट वाइज टीचर क्या वहां आपने भेजा? क्या छात्र और शिक्षक का अनुपात को आपने बैलेंस किया? और अगर इसके बाद शिक्षकों से आपकी शिकायत है कि हाँ वो शिक्षक, डिसिप्लिन तो मेंटेन करना आपका काम है, जो बीओ और डीओ जो हैं वो किस तरह से कई शिक्षकों को तो मैंने देखा है कि डीओ ऑफिस में वो अपनी प्रतिनियुक्ति करा लेते हैं और शिक्षक बनने से ज्यादा वो क्लर्क बनना पसंद करते हैं। तो शिक्षक पहले तो कि वो मन से, दिल से, दिमाग से वो शिक्षक बन जाए। और अब तो शिक्षकों का एक बड़ा सम्मानजनक सैलरी है। ठीक है, वो राज्यकर्मी का दर्जा आज नहीं कल उनको मिलेगा ही, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन जो शिक्षकों को आज वेतन मिल रहा है वो, और राज्यकर्मी की लड़ाई इनकी सम्मान की लड़ाई है। वेतन में बहुत कोई अंतर नहीं आ जाएगा कि जब राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो जो अभी इनकी सैलरी प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को जो 42,000 43,000 मिल रहा है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। लेकिन शिक्षक समाज के लिए होता है और यही कारण है कि समाज में जो शिक्षकों को प्रतिष्ठा मिलती थी इसलिए मिलती थी कि वो निर्माण का काम करता था। आज महागठबंधन की सरकार है, कल किसी और की सरकार होगी, परसों और की सरकार होगी, लेकिन समाज तो अस्थायी है। तो इसमें लड़ने भिड़ने की बात नहीं है भाई। आप शिक्षक हैं और अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो एक नागरिक गढ़ रहे हैं, और नागरिक गढ़ने का कोई मूल्य नहीं हो सकता, उसकी कोई सैलरी नहीं हो सकती, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। और अगर एक नागरिक नहीं बनने दे रहे हैं, इस पाप से भी आप अपने को मुक्त पूरा जीवन नहीं कर पाएंगे, चाहे इसके पक्ष में आप जितना तर्क देते रहे। तो एक बड़ी जिम्मेवारी है शिक्षकों के ऊपर। लेकिन हाँ, ये तर्क में दम है। जो विषय आज हम लोगों का है कि अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक शिक्षक बनकर के, और वो बिहार जो सरस्वती की धरती रही है, जिसकी पूंजी मेधा रही है और अपनी मेधा से पूरे विश्व के स्तर पर अपने को स्थापित किया है बिहारी छात्रों ने, तो उस शिक्षक को भी तो थोड़ी स्वतंत्रता दीजिए कि नहीं आप केवल शिक्षक का काम कीजिए, गैर शैक्षणिक काम के लिए बहुत सारे लोग आउटसोर्सिंग करते हैं ना, कुछ आउटसोर्सिंग आप करवा लीजिए ना भाई, थोड़ा राशि खर्च हो जाएगी। 500 करोड़ की राशि आपको गणना कराने में खर्च हो रही है तो आपने कंटीजेंसी से ले लिया, 50 करोड़ की राशि और खर्च होती है आउटसोर्सिंग कराने के लिए। आपके पास तो बहुत सारे नौजवान हैं जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उनका नाम दर्ज है, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं। ये जो शिक्षक जो नियमित क्लास कर रहे हैं उनसे बेहतर वो काउंटिंग करके आपको दे देंगे, आपका रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। तो शिक्षक को जब आप शिक्षक नहीं रहने दीजिएगा, अब उनको मिड डे मील में लगाइएगा कि देखिए तो भोजन की क्वालिटी ठीक हो रही है कि नहीं। हेडमास्टर साहब को इसमें लगा दीजिएगा कि ये मत देखिए कि किस सब्जेक्ट का आउटपुट क्या आ रहा है, उनको कहिए कि नहीं आप देखिए कि ठीक से खाना बच्चों को समय पर मिल रहा है कि नहीं। तो जब आप शिक्षक को शिक्षक नहीं रहने दीजिएगा, हेडमास्टर को हेडमास्टर नहीं रहने दीजिएगा, फिर आउटपुट और गुणवत्ता की अपेक्षा करना बेईमानी होगी। और जब उनको बना करके और तब जब आप अपेक्षा करेंगे तो ये होगा। इसलिए कोई लड़ने वाली बात नहीं है कि महागठबंधन की सरकार में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, पहले बहुत आदर्श स्थिति थी। 90 के बाद मैं बता रहा हूं सौरभ जी कि 90 के बाद जो बिहार की शैक्षणिक स्थिति की दुर्गति हुई है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। थोड़ा भी सक्षम व्यक्ति जो एक ठेला चलाता है, जिसकी आमदनी पर डे 300-400 रुपया भी है, वो अपने बच्चे को 2 कमरे के पब्लिक स्कूल में भेजना पसंद करता है, 10 और 15 कमरे के एक अच्छे परिसर को छोड़ करके जो सरकारी विद्यालय। आखिर ये माहौल, ये भाव, ये परिवर्तन आया कैसे? उन्हीं शिक्षकों ने गढ़ा बिहार को, उन्हीं शिक्षकों की वजह से पूरा विश्व में स्थापित हुआ बिहार की प्रतिभा। और उन्हीं शिक्षकों पर अब भरोसा नहीं रहा समाज का कि कहते हैं कि नहीं ये जो ट्रेंड शिक्षक हैं, ये अनुभवी शिक्षक हैं, समय समय पर इनको प्रमोशन दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे बच्चों को तराशेंगे। उन शिक्षकों की अपेक्षा वैसे शिक्षक जो ट्रेनिंग तो लिए हैं लेकिन बहुत सारे अनुभव नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल में क्यों अपने बच्चों को भेजते हैं? तो कहीं शिक्षकों में भी चीजें छूट रही है। उसको शिक्षक माने न माने उनका पार्ट है कि आपकी ईमानदारी में, आपकी निष्ठा में, आपके कमिटमेंट में कमी आई है। और इसी वजह से सरकार का छोड़ दीजिए, समाज का भी आपसे भरोसा उठा है। और दूसरी तरफ सरकार को भी मैं कहूंगा कि शिक्षक को आप शिक्षक न बना करके उनको मल्टीटास्किंग में लगा देंगे
तो जिस तरह से पुलिस को मल्टीटास्किंग में लगा करके रूटीन क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही शिक्षक को मल्टीटास्किंग दे करके जो आप अपेक्षा कर रहे हैं कि एक प्रतिभाशाली बिहार गढ़ा जाए, उन गरीब गुरबों का, उन झोपड़ियों से निकलने वाले बच्चों का, उन खेत खलिहान मजदूरों के बच्चों का, जिन बच्चों के पास वो पब्लिक स्कूल में फी देने की क्षमता नहीं होती है, वह इन्हीं शिक्षकों के भरोसे पढ़ करके अपने को स्थापित करते हैं। तो शिक्षक को शिक्षक रहने दीजिए। और शिक्षकों को भी मैं कहूंगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जिम्मेवार बनिए समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। ठीक है।